तो स्टूडेंट अभी हम अपने तीसरे पद की तरफ बढ़ते हैं और इसे भी मैं एक भजन के रूप में ही प्रस्तुत करूँगी। राम नाम रस पीजे मनोवा, राम नाम रस पीजे, तज कुसुम सतसंग बैठ नित हरि चर्चा सुन लीजे। काम क्रोध मद लोभ मोह को बहा चित सो दीजे, काम क्रोध मद लोभ मोह को बहा चित सो दीजे। मेरा के प्रभु गिरधर नगर, ताही के रंग में भीजे, मेरा के प्रभु गिरधर नगर, ताही के रंग में भीजे। स्टूडेंट अभी मैं कुछ ऐसे शब्द के अर्थ बताने वाली हूँ जो कि इस पंक्ति में दिया गया है। यहाँ पीजे का अर्थ होता है पीना, मनोवा का अर्थ होता है मनुष्य, तज का अर्थ होता है बदलना, कुसुम का अर्थ होता है बुरे लोगों का संग यानी बुरे लोगों के साथ उठना बैठना, सत्संग का अर्थ होता है अच्छे लोगों का संग यानी अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने को ही सत्संग कहते हैं। नित का अर्थ होता है सदा, नित्य, और हम हिंदी में इसे नित भी कहते हैं। सुन का अर्थ होता है सुनना, वहीं पे जहाँ बाहा चित्त सो दीजिए, इसका अर्थ होता है हृदय से दूर कर दीजिए। ताही के का अर्थ होता है उनके, और जो दिया हुआ है रंग में भीजे, इसका अर्थ होता है प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम रंग रस से सरोवर हो उठिए। तो बच्चों यहाँ हम संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत मीराबाई द्वारा रचित पत्राय कविता से लिया गया है। और प्रसंग में क्या लिखेंगे? इन पंक्तियों के ज़रिए मनुष्य को अपनी मोह माया से मुक्त होकर ईश्वर के चरणों में निछावर होने की बात कही गई है। यानी इस पंक्ति में क्या बताया गया है कि इंसानों को अपना मोह माया ये सब छोड़कर हमें ईश्वर के चरण में खुद को निछावर कर देना चाहिए। यही इसका वर्णन किया गया है इन पंक्तियों में। स्टूडेंट तो हम व्याख्या में क्या लिखेंगे? यहाँ काव्यत्री यानी मीराबाई मनुष्य मात्र से राम कृष्ण नाम का रस पीने का आह्वान करते हुए कहते हैं कि सभी मनुष्य अपने कुसंगत को छोड़ सत्संगत में बैठ ईश्वर कृष्ण पर रचित कीर्तन भजनों को सुनना चाहिए। यहाँ पे मीराबाई सारे मनुष्य से कहती है कि हे मनुष्य, तुम राम कृष्ण नाम का रस पियो। ठीक है, यहाँ पे आह्वान का अर्थ होता है पुकारना या फिर बुलाना। तो मीराबाई सारे लोगों को बुलाकर या फिर पुकार कर कहती हैं कि हे मनुष्य, तुम राम कृष्ण नाम का रस पियो। स्टूडेंट हम जानते हैं ना, भगवान श्री राम भगवान विष्णु के ही एक अवतार है, तो राम कृष्ण दोनों एक ही को ही बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मीराबाई कहती है कि हे मनुष्य, तुम बुरे लोगों का साथ छोड़ो, बुरे लोगों के साथ रहना बंद कर दो और अच्छे लोगों के साथ बैठो। भगवान कृष्ण के ऊपर जितने भी सारे रचित कीर्तन है, भजन हो, उनको सुनना शुरू कर दो। यहाँ पे मीराबाई मनुष्य से ये भी कहती है कि हे मनुष्य, अपने काम, क्रोध, माया, लोभ आदि को अपने हृदय से निकाल फेंको। ठीक है, यानी क्रोध, माया, लोभ इन सब का त्याग दो और प्रभु कृष्ण के प्रेम रंग रस में स्वयं को निछावर कर दो, यानी प्रभु कृष्ण के चरण में तुम खुद को सौंप दो। तो बच्चों अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो यहाँ पे मीराबाई ने कहा कि हे मनुष्य, तू राम के नाम का रस पी, अर्थात राम का नाम स्मरण कर आनंद ले। तू कुसंगति को छोड़ सुसंगति में बैठकर हमेशा हरि की चर्चा सुना कर। तू अपने मन से काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह को निकाल दे और गिरिधर नगर से प्रेम कर, यानी जो भगवान श्री कृष्ण के नगर है, यानी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर। तो यही इस पद में समझाया गया है। मैं आशा करती हूँ स्टूडेंट आज मैंने वीडियो में आपको जो समझाया है ये सब आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को और अच्छे से देखना, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।